जय माता दी। आज नवरात्रि के तीसरे दिन श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय पढ़ा या सुना जाता है। तो आज आप श्रवण करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, जिसमें इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। अध्याय से पहले हम सब मिलकर माँ जगदम्बा का ध्यान करें। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्ष से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आबद चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, बाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र है। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है। ओम नमः चंडिका। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है और जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनी उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव भी असमर्थ है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शूद्र अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका ससंग्र नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत आवरण लाभ करती है। वह स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत महाव्रत स्वरूप है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उक्त गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही है। आप देवी त्रयी अर्थात तीनों वेद और भगवती अर्थात 6 ऐश्वर्य से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर से पार उतरने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाले भगवान लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही है।
आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कम नहीं है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौओं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए, ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभुदय प्रदान करने वाले आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धर्म कभी भी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने हष्ट-पुष्ट स्त्री पुरुष के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार से धर्म अनुसार से स्वर्गलोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का अभय करती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मरने से संसार को सुख मिले और यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। यह शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खटक के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से और आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से 14 आकार से जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसके कारण यही था कि वे मनोहर रश्मि से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्राप्त करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचार के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की जिसके साथ तुलना हो सकती हो और शत्रुओं को भय देने वाला और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुर, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल और केवल आप में ही देखी गई है। माते, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें।
तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचर रहे हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कल पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हो, उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन में दिव्य पुष्पों और गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, देवी ने तब प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। तब देवता गण बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर ही यदि आप हमें और वर देना चाहती है तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। और प्रसन्न मुखे अंबिके, जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वही अंतर्ध्यान हो गई। भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों का तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से इस प्रकार प्रकट हुई थी। वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सवर्णित मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महत्म्य स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिए।